नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी टेट का जो 17 मार्च का पेपर हुआ है उसकी पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन लगभग मेरे पास आ चुके हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि आज कैसा क्या पेपर रहा और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ नई चीज़ें आई या वैसे ही पेपर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप एनालिसिस देखेंगे तो आपको समझ आएंगी। और पर डे का एनालिसिस मैं डालता हूँ तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि क्या चीज़ें आपकी पर डे आती हैं या क्या चीज़ें बदल रही हैं। तो उनके हिसाब से आप तैयारी करते चलें, क्योंकि पुराने पैटर्न के आधार पर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत कम नंबर आएंगे आपके। तो आप पैटर्न को देखें और पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हो, कौन सी चीज़ें बन रही हैं। उन पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, जो भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ से भी, तो उनको आप जरूर देखते रहें। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन पूछेगा उन पर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन था, क्रिकेट का सबसे अधिक बैठक व्यवस्था वाला स्टेडियम कौन सा है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, आप जानते हैं ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, भारत में स्थित है। तो इसका आंसर था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला पूछा गया था, जल परिवहन निगम की स्थापना पर एक प्रश्न आया था आज। तो जल परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कंपनीज अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। अब ये अधिनियम के तहत पूछा गया था या स्थापना, तो दोनों चीज़ यहाँ से क्लियर रखें। स्थापना पूछी गई थी तो 1967 और अधिनियम तो 1956। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो अगर यहाँ पर निगम की बात करेगा तो क्या होगा आंसर? 1967 होगा। और अधिनियम की बात की होगी तो 1956 होगा। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन था जल परिवहन पर, तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। अगला पूछा गया था, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। अगला पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी। प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी यहाँ पर। तो भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये 1984 में घटना हुई थी। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी है भोपाल में, उस कारखाने में ये घटना हुई थी। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड नाम था कंपनी का। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला था, हरे मटर का उत्पादक देश कौन सा है? तो ज़्यादा उत्पादन की अगर हम बात करें तो चाइना में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन बता रहे थे, एक हेमस करके कुछ बोल रहे थे। अब हेमस ही था या कुछ और था, ये क्लियर नहीं हो पाया। तो बताना था किस देश ने मतलब बनाया उसको। DRDO ऐसे कुछ करके ऑप्शन थे, नासा, इसरो, इस तरीके से ऑप्शन थे, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला। तो ऐसा कुछ हेमस करके कुछ आया था यहाँ पर कि ये किसने बनाया था। अगला था, PUFA का नाम पूछा गया था, क्या था? तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसका नाम होता है। एक ये पूछा गया था क्वेश्चन। अगला था, चाय कैसी जलवायु में उगाई जाती है? तो ये आर्द्र जलवायु में उगाई जाती है आपकी चाय। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, मुलाका क्या है? ऐसा कुछ क्वेश्चन बता रहे थे कि एक मुलाका टाइप का कुछ पूछा गया था कि मुलाका क्या है, और उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे थे, खाना, भोजन, मकान, इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन एक आया था आज, बट एग्जैक्ट मुलाका ही था कि कुछ और था, ये क्लियर नहीं हो पाया। एक तिलहन फसल में कौन सा देश सबसे आगे है? तो वो बता रहे थे कि उसमें भारत ही था देश के रूप में, बाकी तो पता नहीं क्या दिए गए थे। तो शायद भारत ही इसका आंसर होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन होता है। तो मादा एनाफिलीज के काटने से कौन सी बीमारी होती है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। तो रोगों पर, विटामिनों पर क्वेश्चन आज भी बन रहे हैं आपके, तो इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। अगला पूछा गया था, NAUPA का संबंध किससे है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये शैक्षणिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध के कार्य में संलग्न है। मतलब इसका काम क्या है? जो आपकी शैक्षणिक योजनाएं हैं और उनका प्रबंधन है, उनके क्षेत्र की क्षमताओं का विकास कैसे किया जाए, उनके शोध कार्य का काम है NAUPA का। अगला था कि दांत से खून निकल रहा है तो कौन सा फल खाना चाहिए? कौन से फल खाने चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो खट्टे फल कुछ करके ऑप्शन बता रहे थे, तो इसमें खट्टे फल खाने चाहिए। अगला बता रहे थे कि बंदर, शेर, चूहा का आवास से संबंधित प्रश्न था। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला, क्या था कि इनका कुछ आवास पूछा था या क्या पूछ रहे थे। तो एक ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यह था कि पारिस्थितिकी में सबसे पहले जरूरत किसकी होती है? ऊर्जा की, ऑक्सीजन की। तो ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे। तो ये पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन सा पौधा है जो सिर्फ फैलता है?
अब तना है, लता है या क्या है, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे। तो पौधा है या क्या पूछा गया था ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, तो इनको आप एक बार और वेरीफाई कर लेंगे क्या था। एक क्वेश्चन ये आया था कि भौतिक वस्तु कृषि के लिए नहीं है, हवा, पानी, श्रम, सूर्य प्रकाश। तो आप जानते हैं कि श्रम, भौतिक की अगर हम बात करें तो श्रम क्या है, कृषि के लिए भौतिक वस्तु नहीं है। अगला आया था फल में विटामिन की मात्रा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था या क्या था, विटामिन की मात्रा पूछी गई थी, क्या पूछा गया था, या वही क्वेश्चन था जो खट्टे मतलब दांतों के उसमें खाने चाहिए, या कुछ अलग से था, ये क्लियर नहीं है। अगला पूछा गया था एक क्वेश्चन बाल न्यायालय अधिनियम से संबंधित बता रहे थे, इससे भी प्रश्न आया है। तो पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें पूछे थे कि सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, आगमन, निगमन, ऐसे करके कुछ विधियां दी गई थी और उसमें से बताना था कि कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है। एक वैज्ञानिक का नाम दिया गया था और उनसे पूछा था कि इनने किस विधि का आविष्कार किया है। अब वैज्ञानिक का नाम एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था स्टूडेंट को, तो उन्होंने बताया कि एक वैज्ञानिक का नाम था और वो पूछ रहे थे कि इन्होंने किस विधि का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन था वृत्त का विलोम क्या होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वृत्त का विलोम शब्द पूछा गया था आज। सामाजिक सिद्धांत पर किसने सबसे ज़्यादा जोर दिया है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। जीन प्याजे से बता रहे थे, संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन आया था, संस्कृत में दिया गया था जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या था, कैसे था, ये तो क्लियर नहीं हो पाया। वैसे ही कविता के लेखक, जैसे पर डे पूछ रहे थे, कविता दे रहे हैं और उसके लेखक पूछते हैं कि कौन है। अधिगम सिद्धांत से क्वेश्चन देखने मिले हैं। जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग से प्रश्न आज फिर आए हैं। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आज बता रहे थे कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डिस्ग्राफिया जो वर्ड है एक, वो किससे संबंधित है। अब वर्ड डिस्ग्राफिया है, कुछ और है, इसका क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन था चौपाई से संबंधित आज प्रश्न पूछे गए थे। संस्कृत में अलंकार, छंद और समास, ये प्रश्न यहाँ से भी आए थे। कविता के रचनाकार मैं आपको बता चुका हूँ, एनसीएफ से फिर आज प्रश्न देखने मिले हैं। तो ये थे आपके जो आज की शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिल जाते हैं और उनसे बहुत सारी हद तक आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। देखिए इसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं है, मैथ का आप जानते हैं मैं रात में मैथ का दोनों शिफ्टों का एक साथ एनालिसिस डालता हूँ, तो आप रात में देख लिया करें उसको। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जैसे ही वीडियो डले आप तक पहुँच जाए वो। तो रात में दोनों शिफ्टों का एक साथ आपको मैथ का मिल जाएगा और ये बाकी चीज़ों का पर डे मैं दोनों शिफ्टों का अलग अलग डालता हूँ, तो इनको आप ज़रूर देखते चलें। और जो भी नई चीज़ें ऐड होती हैं मैं उन पर अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो उनको भी आप समय समय पर देखते रहें, जिससे आप तैयारी को आगे और बेहतर कर पाएँ। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।